रामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक मेहनती चिड़िया रहा करती थी। वो अपने खेत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वो खेत साहूकार कड़कनाथ सेठ के यहाँ गिरवी था। टुनटुनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। एक दिन कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन। आ रही हूँ सेठ जी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए कड़कनाथ सेठ जी, पानी पी लीजिए। कड़कनाथ सेठ की नजर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, वो टुनटुनी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया। कड़कनाथ सेठ जी, अभी लेकर आती हूँ। टूनी के पैसे लाकर कड़कनाथ सेठ को देती है। सेठ जी गिन लीजिए, पूरे पैसे हैं ना? लेकिन टूनी चिड़िया, तेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्या इसकी शादी के बारे में तुमने सोचा है? हाँ सेठ जी, एक अच्छे चिड़े की खोज में तो मैं लगी हूँ। जल्द ही कोई अच्छा चिड़ा मिल जाएगा तो इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रास्ते भर टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी टुनटुनी का चेहरा ही घूम रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। टूनी चिड़िया अगली फसल की तैयारी करती है। टुनटुनी बेटा, इस बार हम फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे फसल अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार कड़कनाथ सेठ का पूरा कर्जा चुका देंगे और अपने खेत को छुड़ा लेंगे। हाँ माँ, कड़कनाथ सेठ का बार बार अपने घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से देखता है। बेटा, तेरी ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों खेतों में काफी मेहनत करेंगे। कुछ दिनों बाद उनके खेतों में फसल लहरा उठती है। माँ, इस बार अपने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है कि खेत से फसल ठीक ठाक घर तक पहुँच जाए। माँ, तुम घबरा क्यों रही हो? खेत में फसल तो पक गया है, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पहुँचा देंगे। हाँ भैया, कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। टूनी चिड़िया का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए डर रही थी, लेकिन भगवान से इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम दोनों कड़कनाथ सेठ का कर्जा कैसे चुकाएं? के भी पैसे नहीं है मेरे पास, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब बारिश थमती है तब टूनी चिड़िया की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई। आज का पैसा चाहिए। तू उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज लेकर ही जाऊंगा। लेकिन सेठ दूंगी, घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, कैसे चुकाऊं? कड़कनाथ सेठ कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। आपने सोच कैसे लिया? अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। तो ठीक है, अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी, ब्याज के पैसे चुका। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती है तो मैं तेरे गिरवी पड़े खेत को दे दूंगा। कड़कनाथ सेठ जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। इस डाल पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे एक झोले में डाल दूंगा। अगर तेरी बेटी ने सफेद पत्थर निकाले तो मैं तेरे खेत को छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। टूनी चिड़िया बहुत सोच समझकर कड़कनाथ सेठ की शर्त को हाँ कर देती है। उसके बाद कड़कनाथ सेठ 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कड़कनाथ सेठ ने दोनों काले पत्थर ही झोले में डाले हैं। कड़कनाथ सेठ जी लाइए, मैं पत्थर को निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया झोली में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कम बखत, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकालकर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग का पत्थर निकाला? तो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए इस झोली में कौन सा पत्थर है। साहूकार झोली में से काला पत्थर निकालता है। वो शर्त हार चुका था और वो टूनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी समझदारी से कड़कनाथ सेठ से शर्त जीत जाती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।